अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालेंगे, इसका भी अपने पास हर चीज का कुछ ना कुछ अच्छा मेथड है ठीक है, तो इसका भी बहुत अच्छा मेथड है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, है ना। सीधा सीधा मैं आपको जो भी आप बोलना चाहो, राइट, शॉर्टकट मेथड या एनवी स्टाइल मेथड या जो भी बोलो, बट इसका एक बेहतरीन मेथड है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। पहले तो ये बताओ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है। मतलब एक बाइनोमियल होता है तो उसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे ना। जैसे मान लो कि ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, तो इसमें T1, T2, T3 बहुत सारे टर्म्स होते हैं बाइनोमियल के अंदर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते हैं इनफैक्ट। तो बाइनोमियल के अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं। मुझे ये फिगर आउट करना है कि किसका न्यूमेरिकल वैल्यू, प्लस माइनस को छोड़ दो आप, मुझे प्लस माइनस से मतलब नहीं है, मुझे ये चाहिए कि किसका मैग्नीट्यूड, कौन सी वाली टर्म है जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म विच इज द टर्म विच हैज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, वो मुझे फिगर आउट करना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा टर्म है, फिफ्थ वाला टर्म है या थर्ड वाला टर्म है या फर्स्ट वाला टर्म है, कौन सा टर्म है जिसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। साइन से मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे फिगर आउट करना है। अब ये मैं कैसे करूंगा, इसका मेथड क्या होता है। अब इसका भी अगर अगेन आप मतलब बुक्स में देखोगे या जहां से भी आप पढ़ते हो, पता नहीं आप कहां से पढ़ते हो, बट मैक्सिमम बुक्स में भी मैंने देखा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मेथड दे रखा होता है, बट दिस मेथड इज द बेस्ट। आप ऐसे कर लेना, आपका 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा खाली। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है, अगर आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है तो पहले ये फॉर्मूला से m निकाल लो। तो पहला स्टेप यही है कि m निकालो। m का फॉर्मूला है n+1, 1+, और ये फॉर्मूला भी ऐसे याद मत करो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे याद करो। 1+ यहां पे आता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, ये होता है, और उसका मॉड। फर्स्ट टर्म मतलब जो भी आपका एक्सपेंशन है उसका जो भी फर्स्ट टर्म है वो इधर आएगा, और जो सेकेंड टर्म है वो नीचे आएगा, और दोनों का मॉड ले लो, और n का वैल्यू बेसिकली पावर है। तो यहां से m का वैल्यू निकालो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और एक बार m का वैल्यू आ गया तो जो r का वैल्यू है वो हमेशा m-1 और m के बीच में रहता है। दिस इज द सेकेंड स्टेप। तो बस 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा फॉर श्योर। समझ गए, बस ये 2 स्टेप आपको करना है।